करेंगे भारत के एक ऐसे राज्य की जहां वरदान और अभिशाप कह सकते हैं साथ साथ चलते हैं। ये कहानी है बिहार की, एक ऐसी जमीन की जो एक तरफ तो सोना उगलती है लेकिन दूसरी तरफ आंसुओं का सैलाब भी लाती है। और यही सवाल असल में इस पूरी बातचीत की जड़ है। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई धरती एक ही वक्त में अन्न का भंडार भी हो और बाढ़ का मैदान भी? ये एक अजीब सा पैराडॉक्स है ना? और यही विरोधाभास बिहार की पहचान बन गया है, जहां नदियां जिंदगी देती भी हैं और छीन भी लेती हैं। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं भारत के नक्शे पर बिहार की लोकेशन। बिहार पूर्वी भारत में बसा है और इसकी एक बहुत खास बात यह है कि ये चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, मतलब लैंडलॉक्ड है। इसका कोई समुद्री किनारा नहीं है, जो इसकी अर्थव्यवस्था और व्यापार को एक अलग ही शक्ल देता है। लेकिन इस लैंडलॉक्ड होने का एक बहुत बड़ा फायदा भी है। बिहार उस विशाल और उपजाऊ इंडो गैंजेटिक प्लेन यानी गंगा के मैदान का हिस्सा है, जिसे भारत का अन्न का कटोरा भी कहा जाता है। जी हाँ, यही वो जमीन है जो सदियों से भारत का पेट भरती आ रही है। पर एक मिनट, बिहार का मतलब सिर्फ एक सपाट मैदान नहीं है। इसकी कहानी में कई परतें हैं। अगर आप देखें तो इस राज्य को हम 3 अलग-अलग भौगोलिक हिस्सों में बांट सकते हैं और मजे की बात यह है कि हर हिस्से की अपनी एक अलग ही पहचान है। जैसे उत्तर में जहां हिमालय की परछाई सी पड़ती है, वो है शिवालिक क्षेत्र। बीच में फैला है वो विशाल गंगा का मैदान, जो सही मायनों में बिहार की धड़कन है। और फिर दक्षिण में है चट्टानों और पहाड़ियों वाला दक्षिणी पठार। मतलब 3 अलग-अलग दुनियाएं, सब एक ही राज्य में। अब जरा बिहार के दिल पर फोकस करते हैं, यानी गंगा के मैदान पर। पवित्र गंगा नदी इसे लगभग बीच से 2 हिस्सों में बांटती हुई निकलती है। उत्तर का मैदान वो एक विशाल समतल इलाका है, जबकि दक्षिण का मैदान थोड़ा संकरा है और यहाँ आपको राजगीर और गया जैसी ऐतिहासिक पहाड़ियां भी देखने को मिल जाएंगी। इन सारी विविधताओं के बीच एक ऐसी चीज है जो बिहार का सबसे बड़ा खजाना है, और वो है यहाँ की मिट्टी। जी हाँ, मिट्टी। तो ये जलोढ़ मिट्टी या एलुवियल सॉइल आखिर है क्या? इसको ऐसे समझिए। हिमालय से निकलती नदियां अपने साथ पहाड़ों की सबसे पौष्टिक मिट्टी बहा कर लाती हैं, और हर साल जब बाढ़ आती है तो ये नदियां इस मिट्टी की एक नई ताज़ी परत बिछा देती हैं। ये कुदरत का दिया एक ऐसा फर्टिलाइजर है जो कभी खत्म ही नहीं होता। और इसीलिए इस मिट्टी को बिहार के कृषि और उद्योग की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। इसी जादुई मिट्टी का तो कमाल है कि यहाँ धान, गेहूं, मक्का और दालों की फसलें लहलहाती हैं। जाहिर है, इस उपजाऊ मिट्टी की कहानी नदियों के बिना बिल्कुल अधूरी है, और इन सब नदियों की रानी है गंगा। ये सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि बिहार की जीवन रेखा है। यही नदी पूरे राज्य के नक्शे को और यहाँ के जीवन को आकार देती है। पर कहानी सिर्फ गंगा की नहीं है। कोसी, गंडक, सोन ऐसी अनगिनत सहायक नदियाँ, खूबसूरत झरने और प्राचीन झीलें मिलकर बिहार को पानी से सराबोर कर देती हैं। यही पानी यहाँ के खेतों को सींचता है और करोड़ों जिंदगियों को पालता है। लेकिन यही कहानी एक बहुत दुखद मोड़ लेती है। जो पानी जीवन का अमृत है, वही बिहार के लिए जहर भी बन जाता है। और यहीं से शुरू होती है बिहार की सबसे बड़ी और सबसे दर्दनाक भौगोलिक सच्चाई। जरा इस तथ्य पर गौर कीजिए। उत्तरी बिहार में रहने वाले 76% लोग, यानी 3/4 से भी ज्यादा आबादी, हर साल बाढ़ के खतरे के साए में जीती है। जैसे ही मानसून आता है, ये जीवन देने वाली नदियां अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर देती हैं। और ये समस्या कोई कुछ गांवों या जिलों तक सीमित नहीं है। बिहार का लगभग 73% हिस्सा, सोचिए, बाढ़ की सीधी चपेट में आता है। ये एक ऐसी आपदा है जो पूरे के पूरे राज्य को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। 5,874। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये 1979 से 2006 के बीच बाढ़ में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की संख्या है। ये उन अनगिनत परिवारों की कहानी है जो हर साल इस विनाश लीला का शिकार होते हैं। तो देखिए, हम घूम फिरकर वापस उसी सवाल पर आ गए। बिहार का सबसे बड़ा विरोधाभास, वही नदियां जो सोना उगलने वाली मिट्टी लाकर इसे अन्न का भंडार बनाती हैं, वही नदियां हर साल मौत और तबाही का सैलाब भी साथ लाती हैं।
और यहीं हम आपको इस बड़े सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। कोई भी क्षेत्र अपना भविष्य कैसे बना सकता है जब उसकी सबसे बड़ी ताकत ही उसका सबसे बड़ा खतरा बन जाए? बिहार आखिर विकास और विनाश के इस चक्र को कैसे तोड़ सकता है? इस सवाल का जवाब ही बिहार का भविष्य तय करेगा।